कदर न जानी दिल पर जानिया अस्सलाम वालेकुम। कुछ शर्म है या तुम्हें नहीं? ये कोई वक्त है वापस आने का? कहाँ थी? मतलब किसी को जवाब दे ही नहीं हो, किसी बड़े का तुम्हें खौफ ही नहीं है? वो क्या? कहाँ से आ रही हो? मुझे सच सच बताओ, वरना आज तुम्हें मैं टांगे तोड़ दूंगी। मोना, दी मेरी एक फ्रेंड को मॉल जाना था कुछ कपड़े लेने, तो मैं उसके साथ चली गई। यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती हो या दोस्तों के साथ घूमने फिरने? पहली बार तो ऐसा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, वो बच्ची थोड़ी है, कभी कभार देर हो जाती है। मैं जाऊं अपने रूम में? हाँ जाओ। नुमान, खाना मैंने तैयार कर दिया है और याद से वक्त निकाल के खाना खा लेना। मिजान मुझे पता है, लेकिन न जाने आप मेरा आज भी ख्याल बिल्कुल वैसे रखती हैं जैसे किसी छोटे से स्कूल जाते हुए बच्चे का रखा जाता है। माओ के लिए भी बच्चे कभी बड़े होते हैं। सही कह रही है। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, गेट बंद कर लीजिएगा और जैसे ड्यूटी खत्म होगी मैं आ जाऊंगा। बेटा क्या जरूरत है तुम्हें ये नाइट शिफ्ट करने की? छोड़ क्यों नहीं देते? ये जाओ। अम्मीजान मैं मैनेज कर रहा हूँ ना, आप खुद को भी तो देखें। सुबह टीचिंग करती हैं, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं, फिर मेरी ड्यूटी के लिए ये टिफिन भी तैयार करती हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप टीचिंग वाली जॉब छोड़ दीजिए। मैं मैनेज कर रहा हूँ ना, मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मैं संभाल लूंगा। नहीं छोड़ सकती बेटा, जब तक कि तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल ना हो जाए और तुम्हें कोई परमानेंट जॉब ना मिल जाए। परेशान मत हुआ करें अम्मीजान, बस दुआ किया करें। अल्लाह मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह हाफिज। मोना, एक बात पूछूं? ये फौजिया भाभी की क्या स्टोरी है? स्टोरी? क्या मतलब? बहुत इनोसेंट सी लगती हैं। आसिफ भाई वैसे उन्हें कुछ ज्यादा अटेंशन नहीं देते और दी का भी बिहेवियर उनके साथ बहुत अच्छा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। है तो ऐसा ही, अब तुम बताना नहीं चाहती वो एक अलग बात है। फारिया, दरअसल बात ये है कि आज़र भाई इस शादी से राजी नहीं थे। राजी नहीं थे मतलब? बिना रजामंदी के भी शादी हो जाती है? यहाँ हो जाती है। ओह, फिर तो बहुत बुरा हुआ आज़र भाई के साथ। बस इसी वजह से आज़र भाई भाभी से खिंचे खिंचे रहते हैं। मुझे बहुत तरस आता है भाभी पर। लेकिन ये आज़र भाई को कौन समझाए? तो अगर भाभी उनके साथ खुश नहीं है तो उन्हें छोड़ दें। छोड़ दें? फारिया, यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हर हालात में लड़की को ही निभाना पड़ता है। बड़ा अजीब सा माशरा है तुम्हारा। अब ये तुम्हारा भी है। हाँ, लेकिन मैं तो ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। फर्स्टली मेरे पेरेंट्स कभी मुझे फोर्स ही नहीं करेंगे और अगर करेंगे भी तो मैं नहीं मानने वाली। हाँ भाई, तुम तो तुम हो। आयमा बाजी, खाने में कबाब, बिरयानी, कोरमा के अलावा और कुछ बनाना है? ऐसा करो, साथ में मुझे मसाला लगा के फ्राई कर दो।
होटल नहीं है, ये घर है मेरा। ये बना दो, वो बना दो। ये लोग पता नहीं कब जाएंगे अपने घर। इतना खर्चा हुआ इस दफा ग्रोसरी का। और मोना, तुम्हारी कल बड़ी ज़बान चल रही थी फारिया के साथ, बहुत बुराइयां हो रही थी। नहीं दी, मैंने तो आपकी कोई बुराई नहीं की। तुमने ये नहीं कहा था कि आज़र को इस रिश्ते पे मैंने मजबूर किया है? नहीं, वो दरअसल फारिया ने ये बात खुद महसूस की थी कि आज़र भाई फौजिया भाभी से ठीक से बात नहीं करते। अच्छा, और तुमने इस बात पे मिर्च मसाला लगा के उसको पेश कर दिया। शाबाश, देख लूंगी मैं तुम लोगों को। जरा जाने दो इनको इस घर से। तुम लोग मजलूम और मैं जालिम। मैं ही जालिम। हर वक्त अपना मूड खराब रखती है, ना खुद खुश रहती है और ना ही दूसरों को खुश रहने देती है। छोड़ो ना, तुम अपना मूड मत खराब करो। आओ। चिटिंग भाई बता रहे ना तुम्हें? नहीं, मैंने खुद से चला। चलो एग्जैक्टली, मैं क्यों चीटिंग करूंगा? भाई ये गलत बात है। चलो चलो बाहर चलो जल्दी से। हाँ, अच्छा, आयमा को फर्नीचर दिखाएं जो हमने सेलेक्ट किया है। आयमा को ये वाला। अच्छा, ये देखो, ये पसंद किया है इन्होंने। मानी जान की चॉइस है। कैसा है? अच्छा है। हाँ, वो पुराने फैशन का है। नहीं, मगर बड़ी थकन हो गई यार। चाय नहीं मिल जाएगी एक कप? क्यों नहीं मामू जान, अभी लाती हूँ। मोना, जाओ जाके फौजिया से कहो मामू मानी के लिए चाय बनाए। नहीं, रुक जाओ, तुम दोनों गेम खेलो, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, सिंस तुम्हारी पिट गई है, थोड़ा नए डिजाइन का होना चाहिए। तो मुझे बहुत पुराना लग रहा है। हाँ, ये है तो पुराना। डैड, ये वाला आपसे बात कर रही है। जी बेटा। वैसे घर कब सेट होगा? आई एम सो एक्साइटेड अबाउट माय रूम। क्यों बेटा, अभी 2-3 दिन तो हुए मैं आए हुए, अभी से तुम बोर होना शुरू हो गई हो? नहीं, वो बस जेट लैग बहुत हो रहा है। मानी जान, असल में अपने रूम की आदत होगी, यहाँ मोना के साथ कमरा शेयर करना पड़ रहा है, इसलिए शायद। तो क्या बात, कजन्स हैं, एंजॉय करें उनके साथ। और ये फौजिया कहाँ है, नजर नहीं आ रही। मानी बस वो आ रही है, चाय बना रही थी वो। हर वक्त काम में लगी रहती है। या अल्लाह, या अल्लाह। भाभी आप ठीक है? इसका पाँव देखो भाई। आपके पैर पे जाओ जल्दी से जाके फर्स्ट एड किट लेकर आओ। ज्यादा जलन तो नहीं है? मैं ठीक हूँ। मैं अभी आया, मैं अभी। जल्दी से चलो, आप अंदर चलो। भाभी आप ठीक है? कोई काम इससे सीधे ढंग से नहीं होता, हर चीज खराब कर देती है। हाय, मेरा टी सेट। अजय भाभी, आज आराम से देख कर भाभी, जल्दी से। बहुत दर्द हो रहा है, बस 1 मिनट। अभी हम भाभी यहाँ कहाँ जा रही है? वहाँ बेड पे चले ना। नहीं फारिया, यही ठीक है। नहीं, फिर आप फिर से उठ के बेड पे जाएंगी। एक ही दफा आराम से लेटे। आ जाए जाओ मोना, जल्दी से तुम जाओ, कुछ टूथपेस्ट लेकर आओ जब तक। हाँ, दवाइयाँ नहीं लाता। भाई बस 2 मिनट प्लीज। फारिया, भाभी आप लेट जाए ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। बहुत दर्द हो रहा है, अभी ठीक हो जाएगा। आप रो रही हैं, बहुत तकलीफ हो रही है। आंसू हमेशा तकलीफ पर नहीं आते, कभी कभार किसी की तवज्जो और प्यार देखकर भी आंसू निकल आते। ये कुछ ऑइंटमेंट्स हैं। अभी ठीक हो जाएगा। कैसे हैं तुम लोगों के आजिर भाई? इतने बेहिस हैं, अपनी बीवी को आकर देख भी नहीं सकते, उनका पैर जल गया है। मेरा शौहर ऐसा होना, मैं 1 मिनट में उसको छोड़ दूं।
मोना, क्या हो गया यहाँ पे? मेरे कमरे में तुम लोगों ने रश क्यों डाला हुआ है? उनका पैर बहुत ज्यादा जला है, आप देखें तो सही। और अगर आपको नहीं करना तो हमें तो एटलीस्ट करने दें। लेकिन इनके हाथ तो है ना, या इनको शौक है तुम सबसे खिदमत करवाने का? जब वो पूरा दिन सबकी खिदमत करती रहती हैं, तब तो आप कुछ नहीं बोलते। हमने जरा सी खिदमत कर ली तो क्या मसला हो गया? मोना, मैं थका हूं, मैं आराम करना चाहता हूं, तुम लोग जाओ यहां से। जी भाई। मुट्ठी खुल जाए तो खाक ही होती है भाई। अगर अपना ना सही तो कम से कम इस घर का तो भरम रख लेते हैं। बैठी रहो तुम। इससे पहले कि कमरे में तुम्हारा कोई और हमदर्द आए, मुझे बातें सुनाना शुरू कर दे। मैं वहां सो रहा हूं। सॉरी, आपको मेरी वजह से एक बार फिर बेड की चादर बदलनी पड़ेगी। अपने गुस्से में आप ये तो भूल ही गए कि जिस सोफे पर आप इस वक्त लेटे हैं वहां मैं सोती हूँ। दी, ये क्या मुसीबत आपने मेरे सर पे मुसल्लत कर दी है? मोहतरमा पैर जला के बैठ गए हैं, मेरे बिस्तर पे कब्जा कर लिया। बहुत चालाक लड़की है, जानबूझ के चाय गिराई है इसने पैरों पे ताकि लोगों की हमदर्दियां मिलें और घर के कामकाज से छुट्टी। मुझे नहीं पता, मैं बहुत थका हूं, मैं लेटना चाहता हूं, आराम करना चाहता हूं। माँ मानी के साथ मुझे बैठ के बात भी करनी पड़ती है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं? अरे यहाँ सो जाओ मेरे बेड पे, मैं तो वैसे किचन में जा रही थी। तुम्हें पता है इस घर के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। और जाके देखो फारिया पता नहीं क्या खुसफुस कर रही होगी मोना के कान में, भड़का रही होगी उसको। वैसे ये लड़की ना पहली नजर में मुझे जहर लगी है, अजीब सी फीलिंग आती है उसको देख के। दी बस मुझे उठा दीजिएगा जब खाना तैयार हो जाता है। हाँ हाँ मैं उठा दूंगी, चलो। हाँ मेरा भाई रेस्ट करो, मैं दरवाजा ही बंद कर देती हूँ। हाँ देखो फारिया, जो कुछ भी अंदर हुआ है ना, उस वाकये को प्लीज नजरअंदाज कर लो, दिल पे मत ले यार। वाकया? इसे आप वाकया कहते हैं? अच्छा चलो ठीक है, हाथ सही से। बस ये समझ लो कि भाभी चाय लेकर आ रही थी, चाय उनके हाथ से गिर गई और उनका पैर चल गया। और उनका दिल? पैर जलने से दिल का क्या वास्ता था? आपके ख्याल में आजिर भाई के इस रवैये से उनके दिल को तकलीफ नहीं होती होगी? वो हर्ट नहीं होती होंगी? होती होंगी, बहुत ज्यादा। लेकिन फारिया प्लीज समझने की कोशिश करो कि ये आजिर भाई और भाभी का पर्सनल मामला है। हम दोनों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, उनको बुरा लगेगा। और जो उनका रवैया दूसरों को बुरा लग रहा है, अगर मुझे कुछ ना पसंद है तो वो है लोगों के रवैये, उनका बिहेवियर। अमेरिका में तो कोई अपने पेट्स के साथ ऐसे बिहेव नहीं करता। अच्छा चलो ठीक है, आई एग्री विद यू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाँ लेकिन यार इस वक्त हम दूसरे लोगों के बारे में क्यों बहस कर रहे हैं? क्या हम अपने बारे में बात नहीं कर सकते?
क्या मैं भी तुम्हें इतना ही बेहिस लगता? आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं उस लड़की के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ जो लोगों और रिश्तों को अहमियत देती है, हमदर्द हो और मोहब्बत से भरपूर। आपका मतलब है वो लड़की मैं हूँ? क्या बात है, तुम तो मेरी सोच से कुछ ज्यादा ही समझदार हो। सॉरी, आपके घर का माहौल मुझे कतई सूट नहीं करता। आप कहाँ चले गए थे? सॉरी, मैं आपके बेड पर सो गई थी। मेरी वजह से आपको बेआराम होना पड़ा। मैं चादर बदल देती हूँ, आप आराम कर लें। रहने दो तुम, सोफे पे सो जाऊंगा मैं। आपकी जिंदगी तो मेरी वजह से बेआराम हो चुकी है। अपनी नींद तो मत खराब करें। क्या फायदा? हाँ, जिंदगी तो मेरी वैसी अब बेराम ही रहेगी। और कितनी चादरें बदलोगी तुम? जिंदगी का साथ तो बदल नहीं सकता। नाश्ता बन गया? जी दी, नाश्ता तैयार है। बस चाय रहती है, दी आप चाय निकाल देंगी, मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ, मुझे देख के तुम्हें बाकी चीजें याद आ गई। अब सारा काम मेरे ऊपर डाल दो। वैसी वो महारानी ऊपर पड़ी है, पैर ही जले हाथ थोड़ी जले। 5 स्टार होटल मिल गया उसको आराम करने के लिए। आपको तो बेजुबान मुलाजमा चाहिए थी, जो निमरा बिल्कुल नहीं बन सकती थी। वैसे तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी आजकल? फारिया की वजह से सब देख रहे हो, बरगला रही है सब। तुम कब आई? नाश्ता भी तैयार नहीं। नहीं, मैं तो मोना को देखने के लिए आई थी कि किचन में उसको कोई हेल्प चाहिए होगी। अकेली लगी हुई है। अकेली क्यों लगी होगी? मैं जो हूँ, मैंने कभी अपनी छोटी बहन को अकेले काम नहीं करने दिया। वैसे तुम्हें तो सारे घर के काम करने की आदत होगी। अमेरिका में तो सुना है कि टॉयलेट वगैरह भी खुद ही साफ करने पड़ते हैं। जी, हम सबको वहाँ पे इक्वल समझते हैं। अमेरिका में कोई अपना काम करने से हिचकिचाता नहीं है। तुम ना मरवाओगी मुझे। क्यों? तुम डरती रहो इनसे, मैं तो नहीं डरती। हाँ, तुम क्यों डरोगी? तुम्हें थोड़ी रहना है यहाँ मुसलसल। तो तुमने कौन सा यहाँ हमेशा के लिए रहना है?
Excuse me, मोना, excuse me. हाँ बोलो। हाय, ये आपका ब्रेसलेट। देखो ये चीप ट्रिक्स मेरे साथ नहीं चलेगी। उस दिन पार्क में बैठकर तुम्हारे साथ बात क्या कर ली तो तुम ये हरकतें करके मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे। उस दिन पार्क में मैं फरा की बर्थडे सेलिब्रेट करने गई थी, तुम्हारे साथ डेट पर नहीं गई थी। आइंदा इस तरह की हरकत मेरे साथ ना हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कपड़े इस्त्री कर दूं, ठीक है? तुम्हें किसने कहा मुझे ये कपड़े पहनने? मैंने सोचा कि क्यों, क्या सोचा तुमने कि तुम मुझे डिक्टेट करोगी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या पहनना है, क्या खाना पीना है, कब सोना है, कब जागना है? तुम उन बीवी मुझसे नहीं हो जो अपनी शौहर की सोच को पढ़ लेती हैं, उसे क्या पसंद है क्या नापसंद है जानती हैं, समझती हैं। मेरे तुम्हारे बीच में उतना ही फासला है आज भी जितना पहले दिन था। चलें, आपने बीवी तो समझा, रही बात करीब होने की तो शायद वो वक्त पे आ जाए। सोचा तुम्हारी, ऐसा कभी नहीं हुआ। सलाम बाजी। हाँ जायदा आ गई। अच्छा सुनो, झाड़ू पोछा बाद में करना, किचन में बर्तनों का ढेर पड़ा वो धो दो। क्यों भाभी क्या मायके गई हुई हैं? क्यों, वो घर पे नहीं होगी तो घर के काम नहीं होंगे क्या? वो दरअसल जब मैं आती हूँ ना तो बावर्ची खाना चमचमा रहा होता है। हाँ, ये जो थोड़ा सा काम करती है ना उसी का रोब जमाती है हम पे। भाभी कहाँ रोब जमाती हैं, वो तो बड़ा खुशी खुशी काम करती हैं। अच्छा चुप करो, तो बातें मत करो, जगाओ उसको जाके महारानी को, तख्त से उतर ही नहीं रही। अरे पैर सिर्फ जले ही हैं, कटे थोड़े ही हैं। हाय अल्लाह, भाभी का पैर कैसे जल गया? ड्रामा, जानबूझ के चाय गिराई है उसने अपने पैरों पे ताकि कामों से छुट्टी। भाभी आप काम क्यों कर रही हैं? अरे तो क्या सारा वक्त तख्त पर बैठकर आराम करूं? किसने कहा है आप आराम करती हैं? किसी ने नहीं कहा, तो मैं ऐसे ही कह रही हूँ। कौन कहेगा? और वैसे भी काम तो हाथ से होते हैं, पैर जला है मेरा। अच्छा लाए, सब्जी मैं काट देती हूँ। अरे नहीं, तुम क्यों काटोगी, मैं कर रही हूँ। वैसे भी तुम मेहमान हो। मेहमान सिर्फ 2-3 दिन के होते हैं, लाए मुझे दे। अरे तुम्हें सब्जी बनाना आती है? अच्छा, आप मुझे जज कर रही हैं? जी, मुझे पूरा खाना बनाना आता है, मामा ने सब काम करना सिखाया था। चलो ठीक है, फिर मैं आटा गूंद लेती। भाभी एक बात कहूँ? आपको अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान देना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये है कि आपको हेयर कट भी ले लेना चाहिए, आपकी लुक चेंज होनी चाहिए। उससे क्या होगा? क्या होगा? होगा ये कि आप आजिर भाई के लिए थोड़ी सी तैयार लगेंगी ना। लाइक अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, थोड़ा सा मेकअप करना चाहिए, ज्वेलरी पहननी चाहिए। इतना हैरान क्यों हो रही हैं? सब लड़कियां करती हैं। अच्छा आप जल्दी से खाना बना लें और हम उसके बाद आपका मेकओवर करेंगे। नहीं फारिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी कोई बात नहीं सुन रही, यही हो रहा है। आप खाना बनाएं और उसके बाद मैं पूरा दिन आज आप पर लगाऊंगी। बड़ी सही बात की तुमने आज। ये लड़कियां कहाँ हैं सब? आज चाय वाय नहीं मिलेगी कोई? पता नहीं मामू जान, सुबह से अंदर कमरे में घुस के बैठी हैं। बुलाया मैंने मोना को, बना रही है चाय। अच्छा अच्छा, थोड़ा सब्र कर ले, आ जाएगी चाय। चाय तैयार है। आ गई।
ये लीजिए मामू चाय। थैंक यू। ये लीजिए। अरे वाह, थैंक यू। ये वाला भाई चाय। मोना, ये फारिया और फौजिया कहाँ है? नजर नहीं आ रही। बस आते ही होंगी, आप लोग चाय पिए वरना ठंडी हो जाएगी। सुनो, ये अंदर क्या खुफिया इजलास चल रहा है? मैं गई थी, मैंने दरवाजा ही नहीं खोला। दी, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। ले जी, वो लोग आ गए। सॉरी। सॉरी किस लिए? अपनी बदकिस्मती पर, तुमसे मोहब्बत ना करने पर, तुम्हारा शौहर होने के बावजूद तुम्हें तवज्जो ना देने पर। आज तुम्हें अपने सामने इतना सजा सवरा देखकर तुमसे नजर ही नहीं हट रही। दिल चावे खाक में करदा सारा गुलजार वे, अखियां चों पल पल रुड़दा सजना दा प्यार। चलिए भाभी। अरे वाह, ये तो बिल्कुल बदल गई। जबरदस्त। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या अच्छी लग रही है हमारी बेटी। अजय भाई, भाभी कैसी लग रही है? जैसी है वैसी लगी। मतलब बहुत अच्छी लग रही है। वैसे इसकी क्या जरूरत थी फौजिया? तुम्हारी क्या आज बारात या वलीमा है? तो क्या लोग सिर्फ बारात और वलीमे पे तैयार होते हैं? एक्सक्यूज मी जी, आप कौन? पहचाने कौन है? नहीं सीरियसली, मैं नहीं पहचान सकता। कौन है ये? अरे ये फौजिया भाभी हैं। ना करो कसम से। अनबिलीवेबल। मुझे मोना, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारी फौजिया भाभी इतनी खूबसूरत है। आपको पता है इनका मेकओवर फारिया ने किया है, अच्छा है ना? हाँ हाँ, भाभी बहुत अच्छी लग रही हैं। आपने तो कमाल कर दिया माशाल्लाह। मुझे तो नहीं पता था कि आप इतनी टैलेंटेड हैं। सीरियसली दिस इज अमेजिंग। वैसे भाभी ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको हमेशा ऐसे तैयार रहना चाहिए। आप बहुत खूबसूरत लगती हैं माशाल्लाह। मतलब इट्स अमेजिंग।
तुम जितना भी कील कांटों से लेस क्यों ना हो जाओ, मेरा दिल तुम फिर भी नहीं जीत सकती। आखिर तुमने इश्तिहार लगा ही लिया ना अपनी कम नसीबी का, कि तुम्हारा शौहर तुम्हें तवज्जो नहीं देता, तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मुझे सजा सवार के उसके सामने पेश कर दो ताकि कम से कम एक नजर तो डाले मुझ पर। शौहर की तवज्जो के लिए बीवी को ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये उसका हक है। और अगर शौहर उसे वो हक ना दे तो आखिरत में वो खुद जवाबदेह होगा। डरा रही हो मुझे तुम? हकीकत बयान कर रही हूं। शट अप! तुम्हारी ये धमकियां, तुम्हारी तैयारियां, खिदमत गुजारियां, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं तुम्हें कभी और नहीं करूंगा, जिंदगी भर नहीं, समझी? तुम जितना भी कील कांटों से लेस क्यों ना हो जाओ, मेरा दिल तुम फिर भी नहीं जीत सकती। तुम्हारी ये धमकियां, तुम्हारी तैयारियां, खिदमत गुजारियां, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं तुम्हें कभी और नहीं करूंगा, जिंदगी भर नहीं, समझी? मुझे सजा सवार के उसके सामने पेश कर दो ताकि कम से कम एक नजर तो डाले मुझ पर। एक बारी मुड़ के आजा आजा दिलदार वे, अब काटे कट ना पाए दुनिया ना जाल वे। बेकदरा क्यों सानू रोल गए होवे, तू कदर न जानी ओ दिल पर जानिया। ये आपका ब्रेसलेट। याद आया मैंने उस दिन वाकई ब्रेसलेट पहना था। वो सच कह रहा था। मैंने खामखा उस बेचारे को फजूल में डांटा। कितना गलत किया मैंने। मुझे एक बार उसकी पूरी बात सुन लेनी चाहिए थी। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। बड़ी टीम बना ली हो तुमने फारिया के साथ। मैंने उससे कोई बात नहीं की। कुछ नहीं कहा? फिर वो तुम्हारे लिए सबसे इतनी बहस क्यों कर रही है? आयमा बाजी, आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने फारिया से कुछ नहीं कहा। वो तो खुद मुझसे कह रही थी कि आप अपने आप पर तवज्जो नहीं देती आसर भाई, इसलिए आपसे बात नहीं करते। अच्छा, इसीलिए उसकी मॉडल बन गई तुम। बड़ा मेकअप शिकअप फैशन वैशन। घरेलू औरत और बाहर की औरत में फर्क होता है। घरेलू औरत अपने से ज्यादा अपने घर से प्यार करती है। दी, अगर फारिया ने भाभी की थोड़ी शख्सियत संवार दी तो इसमें क्या बुराई है? तुम चुप करो छुटकी। देखना ये फारिया तुम्हें भी बिगाड़ देगी। क्यों दी? इतनी अच्छी तो है, प्यार मोहब्बत करने वाली है। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि मामू से हम आसिम भाई के लिए उसका हाथ मांग लें। अस्तगफुरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हो तुम? अल्लाह ना करे, जहर लगती है वो लड़की। दी, फारिया इतनी अच्छी तो है, देखा नहीं आपने हम सब में किस तरह घुल मिल गई। सब ड्रामा कर रही है।
फुल डोरे डाल रही है आसिम पे। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। खबरदार दोबारा ऐसी कभी बात की होने ही नहीं दूंगी। मुझे जहर लगती है ऐसी तेज तरार बदतमीज लड़कियां। हाँ तो सीधी सादी लड़कियां आपको कौन सी पसंद है? तुम्हें सामान चलाती हूँ मुझसे। ना होते ना तुम बताती मैं। तुम काम करो। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, कहीं जा रही है क्या? नहीं, क्यों? मैं बाल नहीं बना सकती ऐसे? नहीं नहीं, बिल्कुल बना सकती हैं, और जब भी आप तैयार होती हैं तो हमेशा टिप टॉप लगती हैं। तुम घर पे क्या कर रहे हो? वो ऑफिस के काम से करीब आया था तो सोचा क्या इतनी दूर वापस जाऊंगा, इसलिए घर आ गया। वैसे आजकल ऑफिस में कम और घर में ज्यादा मंडलाते नजर आते हो। तो खैरियत तो है आसिम साहब? ऐसा कुछ भी नहीं है दी, और वैसे भी आज मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। वो दी, मैं फारिया से शादी करना चाहता हूँ। कदर न जानी